हेलो एवरीवन, आप सभी का द गुरु मंत्र ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे 1, 2, 3, 5 मार्क्स से सर क्वेश्चन रहेंगे आपके। और सभी क्वेश्चंस अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे। और सबसे पहला सर जो क्वेश्चन आपका है, ये भी बताना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं सभी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा और इसके बाहर से बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। जी हाँ सर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है क्या सर? इसमें आपको x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 को सर हल कीजिए। मीन्स ये क्वेश्चन सेट फर्स्ट 2023 में 2 मार्क्स का सर क्वेश्चन, सेट 7 2020 में 5 मार्क्स का सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। तो चलते हैं इसके पास। अगर हम लोग सर इसको चेक करेंगे, सबसे पहले सर इसका होमोजीनियस चेक करेंगे। जब होमोजीनियस होगा तभी सर इसको हम लोग सर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सर ये जो गिवन है क्वेश्चन, मीन्स जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हम लोग होमोजीनियस अभी चेक करना मैं डायरेक्ट आपको सिखा दूंगा। जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले इसको सर मुझे डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई। यहाँ तक सबको बातें समझ में आ गई होगी। जी हाँ सर। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड बना लीजिए आप, तो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये आपका किस में है? मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड बन जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। आप सबको नजर आया होगा, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ भी एक्स की पावर 1 है, यहाँ भी एक्स की पावर 1, यहाँ भी वाई की पावर 1 है सर। तो यहाँ पे सर देखिए सबकी पावर क्या 1 1 है। मीन्स इसकी अगर हम लोग सर चेक करेंगे तो सर ये फंक्शन क्या हो जाएगा? होमोजेनियस हो जाएगा। जी हाँ सर। और मैंने बताया भी था क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे एक्स को लेमडा एक्स से, वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करना होता है। जी हाँ सर। जब आपका फंक्शन होमोजीनियस होगा तभी हम लोग सर इसको सर सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इसको सर हम लोग तभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं तब जब आपका ये होमोजीनियस होगा तब। जी हाँ सर। तो होमोजीनियस है सर। जी हाँ। चलते हैं इसके पास। सबसे पहले इसको हम लोग सर लेट कर लेते हैं। और यहाँ पे सर आपको मैंने 2 फॉर्म भी सिखाया था। ये y अपॉन एक्स का फॉर्म है, इसको हम लोग सर v के इक्वल लेट कर लेते हैं। और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी एक्स हो जाएगा। और आपके सर ने बताया इसको लेट करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू हो जाएगा x। जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, सबको नज़र आया, ये बन जाएगा। इसमें सर अगर हम लोग सर चेक करेंगे डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, बन जाएगा वी एक्स। ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। v कांस्टेंट, v आपका सर स्टॉप मैंने कर दिया, ब्रेक कर दिया। एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स को ब्रेक करूँगा, ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स, वी हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप चेक करेंगे तो v हो जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स का हो जाएगा 1, एक्स हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में बैठा दीजिए। तो इसमें आप बैठाएंगे सर तो क्या हो जाएगा? बन जाएगा वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अपॉन में एक्स माइनस वाई हो जाएगा। जी हाँ सर। अगर आप फिर से चेक करेंगे तो v प्लस, अब इस पूरे फंक्शन को हम लोग सर y के स्थान पे सर हम लोग सर पुट कर देते हैं सर किस में? वी एक्स में। जी हाँ सर। तो ये बन जाएगा डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो एक्स प्लस वाई के स्थान में क्या हो जाएगा? वी एक्स। कहाँ से? यहाँ से आप देख लीजिए। जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे तो एक्स माइनस वी एक्स हो जाएगा। अगर आप फिर से चेक करेंगे v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स, सर जी कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा? v हो जाएगा, होल अपॉन में क्या हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा? v, x क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे v प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस वी अपॉन में 1 माइनस वी हो जाएगा। जी हाँ सर। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर, आगे सर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 प्लस वी, 1 माइनस वी, माइनस का वी हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम लोग वी अपान 1 लिख सकते हैं, 1 माइनस वी और वी 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 माइनस वी हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा 1 प्लस वी हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का वी और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस वी हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। ये बन जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग सर 1 प्लस वी, वी माइनस वी का 1 माइनस का वी हो जाएगा, माइनस माइनस सर प्लस का वी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस वी हो जाएगा। तो सर ये माइनस का प्लस का सर कैंसिल हो गया, तो लिखा जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वी हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं हम लोग, एक्स वाले को एक साइड और देखिए ये सर आपका क्या चल रहा था सर, ये सबको बातें समझ में आई। जी हाँ सर, किसी बच्चों को दिक्कत नो सर, ये सबको सर बहुत अच्छे तरीके से सर बात, ये सर डी चल रहा था आपका, डी ओवर डी एक्स चल रहा था। जी हाँ सर, ये भी सर डी ओवर डी एक्स चल रहा था, इसको बना लीजिए आप, ये भी डी ओवर डी एक्स चल रहा था। जी हाँ सर, ये भी डी ओवर डी एक्स चल रहा था। जी हाँ सर, ये भी डी ओवर डी एक्स चल रहा था। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे एक्स वाले टर्म को एक साइड और वी वाले टर्म को एक साइड बना लेते हैं। जी हाँ सर तो ये बन जाएगा सर आपका, ये बन जाएगा 1 माइनस वी हो जाएगा, मल्टी डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा सर, ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा डी एक्स हो जाएगा और ये एक्स मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, हम लोग सर क्या लिखेंगे, ये आपका डी वी हो जाएगा, लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जी हाँ सर, अगर आप चेक करें इंटीग्रेशन का साइन 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा डी वी आपका। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स बन जाएगा डी एक्स। अगर आप चेक करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन में वी, देखिए इसको हम लोग अलग अलग से डिवाइड लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वी माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब सर इसको हम लोग सर क्या लिख सकते हैं, आपको पता है सर, ये आपको सबको पता है सर, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स v हो जाएगा। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो सर इसमें हम लोग सर लेट कर सकते हैं सेकेंड पार्ट में, क्या 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब सर इसको हम लोग सर क्या करेंगे, इसका हम लोग सर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2v स्क्वायर का बन जाएगा 2v और ये डी वी ओवर डी टी हो जाएगा और टी का कितना हो जाएगा सर, टी का सर आपका 1 हो जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे तो अगर आप देखेंगे सर, इतनी बातें सर सबको समझ में आ गई। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ये भी सर बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोग सर क्या लिख सकते हैं, v डी वी इज इक्वल टू 1 अपान 2 डी टी हो जाएगा। जी हाँ सर, तो जहाँ पर v डी वी है वहाँ पे किसको बैठा सकते हैं, 1 अपान 2 डी टी को। इतनी बातें सर सबको समझ में आ गई। और ये सर किसका होता है, tan का होता है सर, किसका होता है ये लिख देता हूँ साइड, वी नो दैट इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है सर किसका, tan इनवर्स ए एक्स प्लस सी होता है। जी हाँ सर, तो 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा, ये आपका 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स होता है, वैसे सर ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स वी हो जाएगा माइनस इसको वी डी वी के स्थान 1 अपान 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन ये बन जाएगा 1 अपान में टी बन जाएगा डी टी। जी हाँ सर, इज इक्वल टू 1 अपान एक्स क्या होता है, लॉग में मॉड में एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर, तो अगर आप चेक करेंगे इसको हम लोग सर लिख सकते हैं tan इनवर्स में वी हो जाएगा माइनस 1 अपान 2 हो जाएगा, लॉग में मॉड में टी हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग मॉड में एक्स हो जाएगा। अब प्लस सी का यूज सर आप इस साइड बना लीजिए। जी हाँ, इसके आगे हम लोग सर चेक कर लेते हैं, tan इनवर्स वी आपके सर ने लेट किया था क्वेश्चन में, आप चेक कर लीजिए, वी आपके पास है, tan इनवर्स लिखा गया y अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपान 2 हो जाएगा, लॉग में मॉड में टी आपके सर ने क्या लेट किया था, 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग में मॉड में एक्स हो जाएगा प्लस का सी। यहाँ तक सर सबको बातें समझ में आई। अगर आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा आपका y अपॉन में एक्स, ये आपका माइनस का हम लोग सर उस साइड लेके चलते हैं ना, बन जाएगा सर किसका, प्लस का, बन जाएगा लॉग मॉड में एक्स आपका पहले से था, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 1 अपान 2 हो जाएगा, लॉग में मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर को आपका वी आपके सामने क्या लेट किया था, वाई अपॉन एक्स, तो वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सर ये बन जाएगा सी। अगर आप चेक करेंगे tan इनवर्स वाई अपॉन में एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग हो जाएगा मॉड हो जाएगा एक्स प्लस, इसको हम लोग सर 1 अपान 2 लिखेंगे, इसको हम लोग सर लॉग में मॉड में ये आपका मॉड आपका रिमूव हो जाएगा। जी हाँ सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा।
अपान में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मॉड लगा रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर अब स्क्वायर चल रहा है ना, तो स्क्वायर आपका निगेटिव है वैल्यू को प्लस का। अब इसके आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे tan इनवर्स फिर से हो जाएगा सर, ये tan इनवर्स y अपान में x हो जाएगा, जी हाँ सर, इज इक्वल टू ये बन जाएगा लॉग में मॉड में x हो जाएगा प्लस इसको हम लोग सर एम अपॉन एन है ना, तो लॉग एम अपॉन एन क्या होता है बताता हूँ सर, लॉग एम माइनस एन होता है, बन जाएगा सर लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये आपका बन जाएगा लॉग में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जी हाँ सर। तो इसको सर ऐसे आप कैद कर लीजिए, ये प्लस का सर सी हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो लॉग में मॉड में एक्स हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा सर, ये देखिए अंदर 1/2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन जाएगा सर आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सर आप सी लिख लीजिए, जी हाँ सर। यहाँ तक सर सबको बातें समझ में आई, जी हाँ। अगर आप चेक करेंगे लॉग में इधर सर आपका वही चल रहा था tan इनवर्स y अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल लॉग में मॉड में x हो जाएगा सर प्लस 1/2, जैसे था सर वैसे लिखा जाएगा, लॉग में आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आप लोग चेक करेंगे तो लॉग m की पावर n, तो en log m होता है, जी हाँ सर। यहाँ पे सर मैंने क्या यूज़ किया था, यहाँ पे सर मैं बता देना चाहता हूँ, इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे सर जो मैंने यूज़ किया सर लॉग m अपॉन में n, सर ये होता क्या है लॉग m माइनस लॉग n होता है, जी हाँ, ये तो सर सबको पता है। यहाँ पे सर मैंने क्या किया, यहाँ पे सर लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n लॉग m होता है, जी हाँ। तो हो जाएगा -1/2, बन जाएगा 2, देखिए लॉग m है आपके पास x और n आपके पास 2 है, तो हो जाएगा 2 लॉग में x हो जाएगा प्लस का सी, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम लोग सर क्या लिखेंगे, बन जाएगा सर tan इनवर्स y अपॉन में x हो जाएगा इज इक्वल लॉग में मॉड में x हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा, लॉग में ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसको सर मॉड में कर सकते हैं क्योंकि सर आपका ये x बचा, जी हाँ सर, प्लस का सी हो जाएगा, माइनस का प्लस का सर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan इनवर्स ये y अपॉन में x हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 लॉग में ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का सी, मॉड क्यों रिमूव हुआ क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो निगेटिव का एक्स होगा तो उसको सर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, वाई अगर निगेटिव का होगा स्क्वायर की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी सर। तो अगर आप चेक करेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हुआ, प्लस का सी ये 5 नंबर का सर क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में और सर 2 नंबर में भी आया था, जी हाँ सर। चलते हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है सेट सेकंड में 2023 में 2 मार्क्स का सर क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, जी हाँ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी आपका है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको आपके सर ने बताया था जब भी लॉग आपका dy/dx में नज़र आएगा तो इसकी डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड होती है, अपरिभाषित होती है, जी हाँ सर। तो उस फॉर्म में नज़र आया आपको, तो सबसे पहले इसको हम लोग सर कन्वर्ट कर लेते हैं, जी हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग एंटी लॉग लेंगे, जब एंटी लॉग लेंगे सर लॉग आपका हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बचेगा इस साइड dy/dx इज इक्वल टू इस साइड होगा e की पावर 3x प्लस 4y हो जाएगा, जी हाँ सर। अब यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं सर, इसको हम लोग सर बनाते हैं dy/dx लिख लेते हैं, जी हाँ सर। बातें सबको समझ में आई, इज इक्वल टू e की पावर x इंटू ई की पावर, देखो इसकी e की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y लिख सकता हूँ, जी हाँ सर। बेस दोनों का सेम पावर क्या हो जाएगा, फिर से ऐड हो जाएगा, फिर से आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अब एक काम करना है, एक्स वाले को एक साइड बैठाना है और वाई वाले को एक साइड बैठाना, जी हाँ सर। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे डी वाई है, जी हाँ सर, डी वाई इज इक्वल टू क्या है इधर e की पावर 3x है, तो यहाँ पर e की पावर 3x है, यहाँ पे आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जी हाँ सर। यहाँ पर dy है तो यहाँ पर आप e की पावर 4y टर्म को इस साइड लेके चले, बन जाएगा 1/, में e की पावर 4y हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई इधर आएगा, डिवाइड बन जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, जी हाँ सर, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लिखेंगे। इंटीग्रेशन का साइन ये आपका e की पावर 4y जो ऊपर जाएगा e की पावर -4y हो जाएगा। अब बन जाएगा dy इज इक्वल टू, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन का साइन e की पावर 3x हो जाएगा, ये बन जाएगा dx। इतनी बातें सबको समझ में आई, जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे इंटीग्रेशन का साइन इसमें आप लगा है, जी हाँ सर, इंटीग्रेशन कर लेते, e की पावर -4y क्या e की पावर -4y हो जाएगा, अब -4y का अपान में जाएगा किसमें, डिवाइड में, जी हाँ सर, माइनस का 4 हो जाएगा। ये सबको पता है ना इंटीग्रेशन में कहाँ पर जाता है सर, डिवाइड में जाता है, जी हाँ।
ई की पावर 3x हो जाएगा, 3x का किस में जाएगा सर, डिवाइड में हो जाएगा। इतनी बातें सर फिर से सबको समझ में आ गई? जी हाँ सर। अब करते क्या है इसमें, अब देखिए सर यहीं पे सर आपका क्वेश्चन सर ये खत्म हो गया, प्लस सी का यूज कर लीजिए आप। किसी बच्चों को दिक्कत नो सर, सबको बातें समझ में? सर क्वेश्चन सर इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। आपके सर ने क्या लिया, टेकिंग एंटी लॉग ऑन द बोथ साइड, लॉग आपका रिमूव हो जाएगा, ये आपका ई की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ई की पावर 3x + 4y हो जाएगा। तो ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y, इसको हम लोग लिख सकते हैं, बेस दोनों का सेम, फिर से पावर ऐड हो जाएगा, 3x + 4y हो जाएगा, बन जाएगा आपका ये। अब एक्स वाई टर्म को एक साइड और वाई वाई टर्म को एक साइड बैठाना है सर। तो एक्स वाई टर्म आपका ई की पावर 3x को मैंने ब्रेक किया, ई की पावर 4y मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो dy के साथ ई की पावर 4y हो जाएगा और x के साथ dx के साथ ई की पावर 3x हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड, जी हाँ सर, इंटीग्रेशन का मैंने सर साइन लगा दिया। ई की पावर -4y सर कैसे बना, प्लस के ऊपर जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। ई की पावर 2, ई की पावर 3x dx हो जाएगा। अब सर ई की पावर x का इंटीग्रेशन होता है, ई की पावर x है क्या, -4y सर, आपका -4y का -4 होता है, लेकिन सर डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई में होता है और इंटीग्रेशन में कहाँ बैठेगा, डिवाइड में बैठ जाएगा सर। ई की पावर 3x का ई की पावर 3x होगा, 3x का क्या हो जाएगा सर, डिफ्रेंशिएशन जब करूंगा सर ये आपका फिर से इंटीग्रेशन में कहाँ बैठेगा, डिवाइड में बैठ जाएगा। सबको बातें समझ में आई? चलते हैं हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सेकंड के जैसा ही सर क्वेश्चन नंबर 3 भी है। अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि वाई वाई टर्म को एक साइड और एक्स वाई टर्म को एक साइड बना लेते हैं। जी हाँ सर, सबको बातें समझ में आ रही हैं? किसी बच्चों को दिक्कत नो सर? तो पहुँचते हैं इसके पास। अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये बन जाएगा आपका dy/dx, तो बन जाएगा dy, ये y मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू x + e की पावर x हो जाएगा, बन जाएगा dx। ये भी बातें समझ में आई? हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जी हाँ सर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन y हो जाएगा, ये बन जाएगा dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x + e की पावर x हो जाएगा, अब बन जाएगा dx। अगर आप चेक करेंगे y का क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा। अब ये कितना, x का कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा और e की पावर x हो जाएगा। अब प्लस सर, प्लस c का सर यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को नो सर? तो प्लस c का यूज सर हम लोग सर कैसे करेंगे, अगर आपको सबको सर बातें समझ में आई, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत, प्लस सी का सर आप यूज कर लीजिए। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ तक सर किसी बच्चों को वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, y² है, ये बन जाएगा x² + 2e की पावर x हो जाएगा प्लस 2c हो जाएगा, होल अपान में 2 हो जाएगा। इस 2 को सर मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो y² इज इक्वल टू कितना होगा, x² + 2e की पावर x हो जाएगा, अब प्लस 2c इसको कर लीजिए। किसी बच्चों को दिक्कत, तो एक सर आंसर सर इसका ये हो जाएगा, और सर एक दूसरा जो आंसर मैच करना चाहेंगे आप तो हो जाएगा y² इज इक्वल टू x² + 2e की पावर x हो जाएगा, अब प्लस कैपिटल C इसको लिख लीजिए एकदम सर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या लिख लीजिए, 2c। किसी बच्चों को दिक्कत नो सर? सर ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, dy/dx x + e की पावर x अपान में y, सेट सेकंड में 2023 में 1 मार्क्स का सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग सर सेकंड जैसा किया था वैसे सर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। वाई वाई टर्म को एक साइड और एक्स वाई टर्म को एक साइड बना लेते हैं। जी हाँ सर, तो लिखते हैं इसको कैसे हम लोग बना लेंगे, डी वाई हो जाएगा, वाई डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा सर, इज इक्वल टू एक्स + e की पावर x हो जाएगा, बन जाएगा dx। अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जी हाँ सर, इंटीग्रेशन का साइन y dy हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन x + e की पावर x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो y का हो जाएगा y² हो जाएगा, x का हो जाएगा x² हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई? अब e की पावर x को हम अपान में 1 भी लिख सकते हैं। अगर आप चेक करेंगे तो इसमें सर आप y² लिख लीजिए इज इक्वल टू x²/2। देखिए इसका सर एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2e की पावर x हो जाएगा। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y² इज इक्वल टू x² हो जाएगा, x² + 2e की पावर x हो जाएगा, अब प्लस का सर c हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू a sin x + b cos x है, तो इसको आपको फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। जी हाँ सर, सेट 5 में पूछा गया सर क्वेश्चन आपका है। अगर आप चेक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखने की सर कोशिश करेंगे इसमें तो है क्या, उसको हम लोग सर बना लेते हैं।
गिवन दैट, इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें सर y इज इक्वल टू लिखा गया a साइन एक्स अब प्लस b कॉस एक्स। जी हाँ सर, अगर आप देखेंगे तो इसको बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर आपके पास दो कांस्टेंट है, इससे मुझे एक चीज़ ये पता चला कि दो बार आपको डिफ्रेंशिएशन करना ही करना है। जी हाँ सर, जितने कांस्टेंट होंगे उतने टाइम डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। तो अगर आप देखेंगे, आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू ई एक्स। जी हाँ सर, आप सबको नज़र आया, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर आप चेक करेंगे बन जाएगा डी ओवर डी एक्स वाई हो जाएगा, ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स बन जाएगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर, तो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा ए कांस्टेंट बाहर बैठेगा डी ओवर डी एक्स हो जाएगा और बन जाएगा सर साइन एक्स अब प्लस बी कांस्टेंट बाहर डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, बन जाएगा सर कॉस एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर, तो इतनी बातें सबको समझ में आई। अगर आप देखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, ए बन जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सर कॉस एक्स होता है, और आपको पता है सर ये सबको सर बातें समझ में आ गई होंगी। जी हाँ सर, और अगर आप फिर से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सर लिखा गया है आपका ये क्या है सर बी। जी हाँ सर, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा। किसी बच्चों को दिक्कत बोलेंगे नो सर, तो इतनी बातें सर सबको समझ में आई। जी हाँ, तो अगर आप चेक करेंगे फिर से इसको हम लोग सर क्या लिखेंगे, लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स हो जाएगा माइनस बी साइन एक्स हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड बना लीजिए, फिर से लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू लिखने वाले हैं एक्स आप, तो दोनों पक्षों में पुनः अवकलन करने पर जी हाँ सर एक्स के सापेक्ष, तो अगर आप चेक करेंगे डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। आपके सर ने बताया ना कि आपका यहाँ पे दो कांस्टेंट है, ए और बी दो कांस्टेंट है ना। जब ए और बी दो कांस्टेंट है दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, तो मैंने सर एक बार कर दिया फिर अगेन डिफरेंशिएशन, तो ए हो जाएगा डी ओवर डी एक्स हो जाएगा, तो बन जाएगा कॉस एक्स माइनस बी कांस्टेंट बाहर बैठेगा डी ओवर डी एक्स बन जाएगा सर साइन एक्स। जी हाँ सर, तो अगर आप चेक करेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो जाएगा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट सर बाहर बैठा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर, तो अगर आप चेक करेंगे बी हो जाएगा, सबको बातें समझ में, साइन एक्स का फिर से क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, तो अगर आप चेक करेंगे तो माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा माइनस बी कॉस एक्स हो जाएगा। तो अगर आप फिर से अगर आप चेक करेंगे इस साइड सर बैठा है डी टू वाई ओवर डी एक्स टू आ गया। जी हाँ सर, किसी बच्चों को दिक्कत नो सर, तो अगर आप फिर से देखेंगे माइनस सर इसमें कॉमन हो सकता है। जी हाँ सर, जब माइनस कॉमन होगा तो बन जाएगा ए साइन एक्स, ये आपका बन जाएगा बी कॉस एक्स। ये सबको सर बातें इतनी समझ में आ गई, बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो जाएगा। तो अगर आप देखने की सर कोशिश करेंगे तो इतनी वैल्यू सर किसके इक्वल है, अगर आप चेक करेंगे ये सर किसके इक्वल है आपका ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के इक्वल। तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आपके पास है क्या वाई है, तो इतने के स्थान में किसको बैठा सकते हैं सर वाई को, तो बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो जाएगा सर, ये इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। तो अगर आप फिर से चेक करेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो जाएगा सर, माइनस के इधर आएगा प्लस का इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन नंबर सर आपका फोर्थ कंप्लीट हुआ। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सर कांस्टेंट दो थे, इसे सर मैं दो बार डिफरेंशिएशन किया। जी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन में टू प्लस वाई का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक मीन्स होता है सर इसका जनरल सोल्यूशन सर फाइंड करना, मीन्स जी एस। जी हाँ सर, जी एस फाइंड करना है। और आपको मैंने क्लास में बताया था कि जब भी आपसे सर जनरल सोल्यूशन पूछा जाएगा मीन्स व्यापक हल पूछा जाएगा, उसमें सर आपका कांस्टेंट टर्म होता है, मीन्स प्लस सी का यूज़ सर मैं करता हूँ। बट जब आपका विशिष्ट हल आपसे पूछा जाएगा मीन्स पर्टिकुलर जब आपसे सोल्यूशन पूछा जाएगा तो वहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म नहीं होता। जी हाँ सर, आ रही बातें समझ में। तो व्यापक हल पूछा गया इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट टर्म सर इसमें आएगा। जी हाँ सर, तो एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनना। बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़ रहता है सर, कन्फ्यूज़न क्या होता है बताना चाहता हूँ, देख लीजिए। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सर सॉल्व किया है, देख लीजिए आप। अगर आप देखेंगे तो ये सर क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सर मैं दो तरीके से सॉल्व किया हूँ। एक सर आपका ये भी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं प्लस सी का यूज़ सर यही कर दिया हूँ ना, दिखाई दिया। जी हाँ सर, तो मैंने क्या किया, टू सर एलसीएम ले लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस टू सी अपान में होल अपान में टू हो जाएगा। टू मैंने सर कैंसिल कर दिया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस टू सी है। अगर हम लोग सर इसमें इस टू सी को अलग से कैपिटल एस सी ले लिए। जी हाँ सर, तो यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है। तो अगर मैं इसका सर अगर मैं चेक करूँगा क्या मेरा आंसर सही आया है या नहीं आया है, तो इसका मैं
डिफरेंशिएशन करके देख लेता हूँ। अगर आप डिफरेंशिएशन करके देखेंगे तो वाई स्क्वायर का आपका हो जाए। देखिए मैं डिफरेंशिएशन करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये रहता है सर कि प्लस सी का यूज़ मैं करूँ कहाँ पर करूँ, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जब इसको हम लोग सर करेंगे तो ये आपका वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, वाई का dy/dx हो जाता है। जी हाँ सर, और इज इक्वल टू लिखा गया है इसमें एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2e⁻x हो जाएगा, अस्सी कांस्टेंट सर इसका सर 0 हो जाएगा। ये देखिए वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, dy/dx वाई स्क्वायर का 2y dy/dx हो जाएगा सर, ये dy/dx मैंने लिखा है। जी हाँ सर, और ये एक्स स्क्वायर का सर 2x हो जाएगा और 2e⁻x का 2e⁻x होता है, कांस्टेंट टर्म सी का आपका 0 हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा। जी हाँ सर, ये 2x प्लस e⁻x 2e⁻x अपान में 2y सर अब मल्टीप्लाई में धराएगा डिवाइड 2 सर जी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस, ये सबको सर नज़र आ रहा होगा। जी हाँ सर, ये हो जाएगा x प्लस नज़र आया, x प्लस e⁻x होल अपान में कितना हो जाएगा 2y, तो 2 से 2 सर जी कैंसिल, तो dy/dx अगर आप चेक करेंगे तो dy/dx फिर से क्या बचा, dy/dx इज इक्वल टू एक्स प्लस e⁻x अपान में y। फिर से आपको सर क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला, तो प्लस सी का यूज़ सर कहीं भी कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन जस्ट खत्म होने के बाद भी कर सकते हैं या फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी कर सकते हैं, कहीं भी करेंगे प्लस सी, लेकिन लगाना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद। तो सर आप प्लस सी का यूज़ सर यहाँ भी कर सकते हैं, और देखिए मैं यहाँ भी किया हूँ और सर यहाँ भी किया हूँ, और इस 2c को मैं अलग से सर सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो कहीं भी करेंगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बातें सबको समझ में आई? तो देखिए फिर से सर मुझे क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला, देख लीजिए dy/dx इज इक्वल एक्स प्लस e⁻x होल अपान वाई। जी हाँ सर, अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं थर्ड वाले को सर एक तरीके से और सॉल्व किया हूँ, देख लीजिए आप। अगर आप देखेंगे दोनों तरीके से मैंने बताया सर, y dy इज इक्वल टू एक्स प्लस e⁻x dx सबको नज़र आया। जी हाँ सर, इसका मैंने इंटीग्रेशन कर दिया वाई स्क्वायर अपान में 2, ये सबको नज़र आया। इसके बाद मैंने क्या किया 2 और 1 का सर मैंने एलसीएम ले लिया सर, 2 आ गया, 2 से 2 सर जी कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2e⁻x प्लस सी का यूज़ सर मैंने लास्ट में किया है। सर इसका भी जब हम लोग करेंगे तो वाई स्क्वायर का फिर से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और वाई का dy/dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2e⁻x का 2e⁻x हो जाएगा, सी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। जब सिंप्लीफाई करूंगा फिर से मुझे सर क्वेश्चन फिर से मिल जाएगा। तो अब आपको सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सी का यूज़ कहाँ करूंगा। इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद कहीं भी सी का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कन्फ्यूज़न सबका दूर हो गया होगा। जी हाँ सर, चलते हैं हम लोग सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन बच्चा लोग देख लेते हैं ना, 5th क्वेश्चन भी मैंने बताया था। इसको सबसे पहले हम लोग सर क्या कर लेते हैं, चर्चाएँ मैंने किया था 5th क्वेश्चन के बारे में। अगर आप देखेंगे सर ये बन जाएगा आपका, इतनी बातें सर सबको समझ में आ गई। तो एक्स वाई टर्म को एक साइड और वाई वाई टर्म को एक साइड बना लेते हैं, dy हो जाएगा, dy ये बन जाएगा 2 + y हो जाएगा, 2 + y dy इज इक्वल टू बन जाएगा x - 1 हो जाएगा, बन जाएगा dx। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लिख लेते हैं। जी हाँ सर, किसी बच्चों को दिक्कत, तो इंटीग्रेशन का सर साइन मैंने बना दिया, 2 + y हो जाएगा, बन जाएगा dy इज इक्वल टू x - 1 हो जाएगा, बन जाएगा dx। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे 2 का, तो 2 का सर हो जाएगा 2y। जी हाँ सर, आ रही बात समझ में। y का बन जाएगा सर कितना, वाई स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा, -1x का कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। इतनी बातें सर सबको समझ में आ गई। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना, प्लस सी का यूज अभी भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग सर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको 2/1 लिख सकते हैं। जी हाँ सर, इसको अगर हम लोग चेक करेंगे 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये आपका 4y हो जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसको हम लोग x/1 लिख सकते हैं। जी हाँ सर, 2 और 1 का एलसीएम सर 2 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर - 2x हो जाएगा। ये सर सबको बातें समझ में है। जी हाँ सर, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सर 4y + वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर - 2x हो जाएगा। अब प्लस सी का यूज सर जी कर लीजिए। सर ये सबको बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? सर ये इसका देखिए मैंने बताया सर, इसका क्या हो जाएगा आंसर, मुझे क्या करना था, व्यापक हल। और व्यापक हल में क्या होता है, अचरों की संख्या होती है। और सर ये किस पे डिपेंड करता है, उसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है। ऑर्डर में उसके कोड पर डिपेंड करता है। यहाँ पे सर कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम 1 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो 1 क्या हो जाएगा इसका, देखिए मैक्सिमम सर कितने टाइम डिफरेंशिएशन, 1 टाइम। सर इसका इस क्वेश्चन का सर ऑर्डर कितना
होगा, इस क्वेश्चन का सर जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर मीन सर जी जो कोट ही होगी सर कितनी हो जाएगी, कोट इसकी 1 हो जाएगी। सर जब 1 कोट होगा सर, ऑर्डर सर जी 1 होगा तो सर जितने ऑर्डर उतने सर कांस्टेंट इसमें होते हैं। जी हाँ सर, बातें सबको समझ में आई। सर ऑर्डर कितने हैं आपके पास, 1 है, कोट कितना 1 है सर, कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बातें सबको समझ में आया कि नहीं आया। जी हाँ सर, चलते हैं हम लोग सर नेक्स्ट। इसी क्वेश्चन को चेक करना है क्या मेरा सर सही आंसर आ रहा है। इसका हम लोग सर फिर से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। जी हाँ सर, अगर 4y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4y का हो जाएगा 4 dy/dx हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे वाई स्क्वायर का बन जाएगा 2y/dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और -2x का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सीक कांस्टेंट कितना बन जाएगा साहब, ये 0 बन जाएगा। जी हाँ सर, इतनी बातें सबको समझ में आई सर, ये बन जाएगा 0। तो अगर आप चेक करेंगे सर दोनों में सर कॉमन क्या नजर आया, dy/dx सर जी कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 4 + 2y हो जाएगा, ये आपका 2x - 2 हो जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉमन सर नजर आया ना, देखिए 2x - 2 ही इसको बना लेते हैं, अपॉन में 4 + 2y हो जाएगा। अब सर इसमें एक चीज़ ये बताया, dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ऊपर कॉमन हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा। इसमें सर नीचे भी सर 2 कॉमन हो जाएगा, 2 + y हो जाएगा। तो 2 से 2 सर ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आपका ये dy/dx फिर से कितना आएगा, dy/dx इज इक्वल टू x - 1 अपॉन में 2 + y हो जाएगा। जी हाँ सर, देखिए मिला कि नहीं मिला, फिर से सर आपको क्वेश्चन मिल गया ना, तो सर आपने सर आंसर सर चेक कर लिए, मेरे आंसर सर एकदम सर करेक्ट आंसर है। जी हाँ सर, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसा है, देख लीजिए आप। 5th क्वेश्चन नजर आया, dy/dx इज इक्वल टू x - 1 अपॉन में 2 + y। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका dy/dx इज इक्वल टू x + 1 अपॉन में y - 2 है। जी हाँ सर, बस ऊपर सर आपका प्लस का हो गया, नीचे माइनस का। उस क्वेश्चन में 5th में ऊपर माइनस का, नीचे आपका प्लस का था। तो इस क्वेश्चन को सर बताने की वैसे आवश्यकता है, लेकिन बता दे रहा हूँ। जी हाँ, अगर आप चेक करेंगे एक्स वाई टर्म को एक साइड और वाई वाई टर्म को एक साइड बना लेते हैं, तो बन जाएगा साहब ये y - 2 हो जाएगा, dy हो जाएगा, ये बन जाएगा x + 1 हो जाएगा, बन जाएगा dx। तो y का अगर हम लोग सर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड, लिखा जाएगा y - 2 हो जाएगा, बन जाएगा dy, ये बन जाएगा आपका x + 1 हो जाएगा, और बन जाएगा dx। अगर आप देखेंगे y, ये बन जाएगा dx -2 कांस्टेंट, इसको बाहर बैठा लीजिए, यहाँ बचेगा 1 dy इज इक्वल टू x dx हो जाएगा प्लस 1 dx हो जाएगा। जी हाँ सर, तो y का हो जाएगा y² अपॉन में 2 हो जाएगा, ये आपका -2 1 dy का हो जाएगा y हो जाएगा सर, ये x² अपॉन में 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इतनी बातें सर सबको समझ में आ गई होंगी। जी हाँ सर, इसको हम लोग सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अपॉन में 1 हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y² हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, इज इक्वल टू x², ये आपका x अपॉन में 1 और 2 का एलसीएम सर 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा 2x, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चेक करेंगे y² माइनस 4y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस का c लगा लीजिए। अगर आप चेक करेंगे सर, देखिए दोनों आंसर सर मैच हो रहा है, आपका मैच हो रहा है ना। जी हाँ सर, ये आपका सर +4y है, यहाँ पे सर माइनस का 4y, यहाँ पे सर माइनस का 2x, यहाँ पे प्लस 2x है। जी हाँ सर, चलते हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ae⁴x + b से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ a और b अचर है। तो आपके पास सर 2 कांस्टेंट है ना, तो मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि सर जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार सर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। जी हाँ सर, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर मुझे कांस्टेंट को रिमूव करना है यहाँ से। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे a और b आपके पास 2 कांस्टेंट है, तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन सर मुझे करना पड़ेगा। आ रही बातें समझ में। जी हाँ, और आपको मैंने बताया था जब सर जितने कांस्टेंट उतने सर इसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है कांस्टेंट। सर अगर यहाँ पे 2 कांस्टेंट, इसका मतलब सर ऑर्डर कितना हो रहा होगा, इसका ऑर्डर सर इसका 2 रहा होगा। जी हाँ सर, ऑर्डर मीन्स इसका सर 2 हो जाएगा। अभी मैं चेक भी कर लेता हूँ, अगर ऑर्डर सर जी 2 होगा तभी इसमें सर 2 कांस्टेंट a और b हैं। अभी आपको सब कुछ बातें समझ में आने वाली है। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जी हाँ सर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू a, आप सबको नजर आया ae⁴x + b, इसका सर मुझे डिफरेंशिएशन करना, dy/dx हो जाएगा। तो dy/dx इज इक्वल टू a, अगर हम लोग सर लिखेंगे इसको तो ae⁴x हो जाएगा, dy/dx ये बन जाएगा b। जी हाँ सर,
तो अगर आप चेक करेंगे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ए सर कांस्टेंट बाहर बैठेगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, बी कांस्टेंट सर ये 0 हो जाएगा। बातें सबको समझ में आई। अभी भी सर आपका कांस्टेंट बैठा हुआ, फिर से अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखने वाले हैं, ए एक्स। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। ये बन जाएगा डी ओवर डी एक्स ए ई की पावर एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर, तो ये बन जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए कांस्टेंट बाहर बैठेगा ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर, किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। अगर आप चेक करेंगे किसके इक्वल है, यहाँ पर देखिए सर ये आपका डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, नजर आया सबको? जी हाँ सर। तो अगर आप देखेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। सर कैसे? देखिए ए की पावर एक्स किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी एक्स के, तो हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अगर आप चेक करेंगे इसमें डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, प्लस किधर आया तो माइनस का। अब देखिए सर इसमें मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, 2 टाइम्स। सर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर सर इसका 2 हो जाएगा, मीन्स कोटि सर इसका 2 हो जाएगा, जिसकी वजह से सर ऑर्डर पर ही डिपेंड करता है कांस्टेंट टर्म आपका। तो कांस्टेंट टर्म इसमें सर 2 था, ए और बी। इससे सर ऑर्डर कितना था, मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया ऑर्डर सर जो 2 रहा होगा, तभी इसमें कांस्टेंट टर्म 2 है आपके पास, ए और बी। अब समझ में आया? ऑर्डर सर 2 था, इससे सर इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद सर मुझे पता चल गया कि ऑर्डर 2 होगा, जिसकी वजह से कांस्टेंट टर्म कितने 2 हैं। तो मैं स्टार्टिंग में ही बताया था सर, आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें 2 कांस्टेंट है इसमें सर, इसलिए सर मैं 2 बार डिफरेंशिएशन करूंगा, क्योंकि सर मुझे डिफरेंशिएशन करने के बाद ए और बी को सर यहाँ से हटाना है। सबको मेरी बात है, सबको समझ में आ गई? जी हाँ सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। सेट सेकंड में 2022 में पूछा गया सर क्वेश्चन आपका है। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो सबसे पहला काम हम लोग सर फिर से वही करेंगे, एक्स वाई टर्म को एक साइड और वाई वाई टर्म को एक साइड। जी हाँ सर, अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये बन जाएगा डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बन जाएगा डी एक्स। फिर से लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जी हाँ सर, इंटीग्रेशन का साइन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो 1 डी वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 डी एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। 1 डी वाई का हो जाएगा वाई हो जाएगा। जी हाँ सर, ये वाई क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, एक्स आपका हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस ये बन जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, ये प्लस सी का यूज सर आप इस साइड कर लीजिए, ये साहिब इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ सर, चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy ओवर डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1 का समाकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। जी हाँ सर, मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम लोग को सर इसके फॉर्म के बारे में जानना है। जी हाँ सर, वी नो दैट, आप सबको सब बच्चों को सर फॉर्म के बारे में पता है। अगर आप चेक करेंगे तो सर इसका फॉर्म ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। जी हाँ सर, एक फॉर्म तो सर इसका ये हो गया। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखिए फर्स्ट स्टेप आपका ये फुलफिल होना चाहिए कि डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। जी हाँ सर, आ रही बात समझ में? तो दूसरा स्टेप सर क्या होगा, दूसरा सर स्टेप ये होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग सर फैक्टर होता क्या है, ई की पावर इंटीग्रेशन का साइन पी डी एक्स होता है। जी हाँ सर, ये सबको बातें समझ में आई। अगर आप कंपेयर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए और है क्या मेरे पास, कॉस एक्स। तो सबसे पहले इसको मुझे क्या बनाना है, 1। आ रही बातें समझ में? जी हाँ सर, तो कॉस एक्स को हम लोगों ने क्या किया, जैसे था वैसे लिखा गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब सर इस पूरे को हम लोग सर किससे डिवाइड कर दें, कॉस एक्स। जी हाँ सर, कॉस एक्स से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो सर कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो बन जाएगा सर डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा और प्लस ये वाई हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है सर, सिक एक्स होता है। जी हाँ सर, अगर आप कंपेयर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई का कॉफिशिएंट क्या है, पी है, और यहाँ पर क्या है, tan एक्स है। तो पी के स्थान पे है क्या, tan एक्स, तो पी कितना हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा। क्यू कितना है सर आपके पास,
सेक एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर। तो सेकंड स्टेप क्या आपके सर ने बोला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, जी हाँ सर। ये साहब जी होता क्या है, होता है सर ये e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। अगर आप चेक करेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी है क्या, टेन एक्स है, टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर लॉग, देखिए e है तो e हो गया, और इंटीग्रेशन टेन एक्स क्या होता है, ई की पावर लॉग में बैठेगा ना, तो लॉग में सर है ना आपका सर, ये पावर में है ना ई की। जी हाँ सर। तो टेन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में सिक एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर। प्लस सी का यूज सर ऊपर सर नहीं होगा। जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे तो सर ई लॉग ई है, तो इसकी वैल्यू आपके सर ने क्या बताया था, वन, तो ये हो जाएगा सर, ये आपका रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या इसमें, सिक एक्स। जी हाँ सर। ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही सर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपके सर ने क्या बताया, ई लॉग ई, तो इसका सर, इसकी वैल्यू सर कितनी होती है सर, वन होती है। जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे तो किसी बच्चों को सर दिक्कत नहीं होने वाली सर। ये इसका आंसर हो गया। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन डी की पावर 4y ओवर डी एक्स की पावर 4 का होल क्यूब प्लस एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स टू का होल पावर 4 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की कोटि एवं घात बताइए। जी हाँ सर। हाँ सर। ऑर्डर मीन्स कोटि, डिग्री मीन्स घात। तो सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन ही ऑर्डर को बताता है। जी हाँ सर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कहाँ पर हुआ सर, यहाँ पर कितने टाइम, 4 टाइम सर। इसके जितने टाइम मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन है सर, ऑर्डर कहलाएगा। तो मैक्सिमम सर कितने, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है सर इसमें, 4 टाइम्स। जी हाँ सर। तो 4 क्या हो जाएगा सर, इसका ऑर्डर हो जाएगा। और सर जो ऑर्डर होगा उसी की पावर को हम लोग सर चेक करेंगे। तो ऑर्डर की पावर है क्या सर जी, 3, तो डिग्री सर जी 3 हो जाएगी। ऑर्डर सर आपका 4 हो जाएगा। जी हाँ सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका सेट थर्ड में 2019 में पूछा गया सर क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन सर 11th हम लोग सर चेक कर लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में वाई प्लस साइन वाई। सेट 4 में 2019 में 2 मार्क्स का सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। जी हाँ। अब इसमें सर ये आपका सर जो गिवन है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, वाई वाई टर्म को एक साइड और एक्स वाई टर्म को एक साइड बना लेते हैं। जी हाँ सर। अगर आप चेक करेंगे तो ये सर वाई प्लस साइन वाई, ये डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा। यहाँ पे सर डी एक्स आपका सर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ सर। अब हम लोग सर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जी हाँ सर। इंटीग्रेशन का साइन y प्लस साइन वाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा डी एक्स। यहाँ तक सर किसी बच्चों को दिक्कत नो सर। तो y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, y का सर सॉरी y का इंटीग्रेशन सर कितना होता है, वाई स्क्वायर अपान में 2 हो जाएगा। जी हाँ सर। और साइन वाई कितना होता है सर, कॉस वाई हो जाएगा। किसी बच्चों को दिक्कत नो सर, सबको सारी बातें सबको समझ में आ गई। जी हाँ सर। अब सर ये 1 का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स का कितना, एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स क्यूब अपान में 3 हो जाएगा, प्लस का सर सी हो जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे तो सर क्वेश्चन नंबर 11th भी सॉल्व हो चुका। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें सर आपको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कोट एवं घात बताना है। जी हाँ। बहुत सिंपल, बहुत छोटा सर क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे ना, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, नज़र आया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नज़र आया। इसको सर हम लोग रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर देंगे। जी हाँ सर। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे, सबको नज़र आया। जी हाँ, ये भी सर सबको नज़र आ गया। तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले पूरे इक्वेशन में आपको कहीं भी पावर फ्रैक्शन में नज़र नहीं आना चाहिए। मीन्स रूट में कभी पावर, कहीं भी रूट में पावर नज़र नहीं आना चाहिए। जी हाँ। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे सर आपका मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितना हुआ है सर, 1 टाइम। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। मीन्स कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और सर इसकी सर अगर मैं डिग्री चेक करूँगा सर, डिग्री भी कितनी हो जाएगी इसकी सर, डिग्री आपकी ऑर्डर की पावर ही डिग्री होगी। तो ऑर्डर आपका सर यहाँ पे क्या है, कितने बार डिफरेंशिएशन, 1 टाइम। तो ऑर्डर सर 1 हो जाएगा, डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मीन्स इसकी घात कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। सर ये सबको बातें समझ में आई। सर ये क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट है आपका। चलते हैं सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी देखिए। क्वेश्चन नंबर सर आपका जो 12th है सेट 5 में 2019 में 1 मार्क्स का सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। सर ये भी सर आपका 13 क्वेश्चन आपका 12 क्वेश्चन के जैसा सर मैच कर लीजिए। हाँ जी।
यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे, तो डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका सर होल स्क्वायर चल रहा था। जी हाँ, यहाँ पे सर ऑर्डर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंस है सर, 1 टाइम ऑर्डर सर जी 1 हो जाएगा, मीन्स कोट सर जी इसका 1 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा अगर आप चेक करेंगे सर, डिग्री कितना होगा सर, इसका सर जो डिग्री होगा सर, डिग्री सर मीन्स इसका सर जो घात होगा, अगर आप चेक करेंगे सर घात सर इसकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ तक सर सबको बातें समझ में है। जी हाँ, चलते हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस वाई स्क्वायर अपन वाई। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के लिए सर ये आपका सेट फर्स्ट 2018 में पूछा गया सर क्वेश्चन आपका है। सबसे पहला काम हम लोग इसमें ये करते हैं कि वाई वाई टर्म को एक साइड और एक्स वाई टर्म को एक साइड, ये एक्स वाई टर्म तो नज़र आ नहीं रहा है सर, तो इसका सबसे पहले काम हम लोग कर लेते हैं, वाई वाई टर्म को एक साइड इस साइड बना लेते हैं। जी हाँ सर, अगर आप चेक करें सर, ये बन जाएगा वाई, ये बन जाएगा आपका, ये डिवाइड में इधर आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, ये आपका डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे सर माइनस डी एक्स हो जाएगा। जी हाँ सर, ये वाला माइनस आपका ये बैठा है, ये प्लस का उधर जाएगा, ये आपका डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। जी हाँ सर, तो हो जाएगा वाई अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा डी वाई इज इक्वल टू माइनस, इसको आप बाहर बैठा लीजिए, बन जाएगा सर ये डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें सर हम लोग लेट कर लेते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जिसको हम लोग लेट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, वाई का 2y हो जाएगा और वाई का डी वाई ओवर। सबको सर बातें समझ में आई। जी हाँ सर, किसी बच्चों को दिक्कत न हो सर, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर का, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, आपका y के रिस्पेक्ट में होगा। जी हाँ सर, तो 2y हो जाएगा, t का बन जाएगा dt ओवर डी एक्स डी वाई हो जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे 2y डी वाई इज इक्वल टू बन जाएगा dt, तो अगर आप फिर से देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका y डी वाई इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो y डी वाई के स्थान में क्या हो जाएगा, 1/2 dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन का साइन 1/2 कांस्टेंट सर बाहर बैठेगा, बन जाएगा dt। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे y डी वाई है क्या आपके पास, y डी वाई है 1/2 dt हो जाएगा, ये 1/1 प्लस वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/t हो जाएगा। अगर आप देखने की सर कोशिश करेंगे, देख लीजिए आप, ये आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में सर आपका t बन जाएगा। जी हाँ सर, अगर आप देखेंगे इधर तो ये आपका 1 डी एक्स होता है सर, आपका x हो जाएगा, ये माइनस का x प्लस, अभी सर आप सी का यूज मत करिएगा। जी हाँ सर, तो यहाँ तक सर सबको बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1/t का कितना हो जाएगा, बन जाएगा ये आपका इधर बन जाएगा 1/2 लॉग में मॉड में t हो जाएगा। जी हाँ सर, अब ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का c आप लगा सकते हैं। जी हाँ सर, किसी बच्चों को दिक्कत नो सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर आप चेक करेंगे 1/2 हो जाएगा, लॉग में मॉड में टी है क्या आपके पास, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा। किसी बच्चों को दिक्कत नो सर। अगर आप चेक करेंगे सर, ये इज इक्वल टू आपका सी हो जाएगा। जी हाँ सर, यहाँ तक सर सबको बातें समझ में, माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया, 1/2 लॉग में मॉड 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। ये क्वेश्चन नंबर 14 सर जी सॉल्व हो गया। चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। सेट फर्स्ट 2018 में ये 2 मार्क्स का सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन आपका है, बहुत इजी सर क्वेश्चन है। एक्स वाई टर्म को एक साइड बनाना है, वाई वाई टर्म को एक साइड बना के सर रखना है। जी हाँ सर, पहुँचते हैं इसके पास। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1 प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन में एक्स हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो ये डी एक्स आपका, ये आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड बन जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा डी वाई इज इक्वल टू, ये डी एक्स आपका डिवाइड में इधर आ जाएगा सर आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सबको बातें समझ में, इंटीग्रेशन का साइन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट बाहर बैठेगा 1/dx। मैंने बताया एक्स वाई टर्म को एक साइड और वाई वाई टर्म को एक साइड। अगर आप चेक करेंगे सर ये tan इनवर्स होता है। जी हाँ सर, tan इनवर्स y हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लॉग में मॉड में x हो जाएगा, प्लस का c यूज कर लीजिए। जी हाँ सर, आप इधर भी यूज कर सकते हैं, इधर भी यूज कर सकते हैं, हम लोग x के साइड ही प्लस c का यूज कर लेते हैं। ये माइनस का जब इधर ट्रांसपोज होगा तो बन जाएगा सर ये आपका प्लस का लॉग में मॉड में x हो जाएगा इज इक्वल टू c। क्या सब बच्चों को बातें समझ में आई? चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर, ये सबको सर बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आ गई होगी। जी हाँ सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/y प्लस साइन वाई को हल कीजिए। सेट फर्स्ट 2018 में ये 3 नंबर का सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया। फिर से वही तरीका, फिर से वही मेथड जो 15, 14, 13 में करते हुए चले आ रहे हैं हम लोग। y वाले टर्म को एक साइड, x वाले टर्म को एक साइड। अगर आप चेक करेंगे y प्लस साइन वाई, सर ये y का टर्म है तो डी वाई के साथ इसको बैठा लेते हैं, बन जाएगा सर ये y प्लस साइन वाई हो जाएगा और बन जाएगा डी वाई। डी एक्स इधर आ जाएगा तो 1 dx हो जाएगा। y वाई टर्म को dy के साथ, x वाई टर्म को dx के साथ। जी हाँ सर, x वाई टर्म नजर नहीं आ रहा, मीन्स 1 आपका dx के साथ हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लिखेंगे आप। अगर आप चेक करेंगे y हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन y हो जाएगा सर, ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू 1 dx हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे y का हो जाएगा y²/2, साइन वाई का होता है सर माइनस कॉस वाई हो जाएगा, ये बन जाएगा। सबको बातें समझ में, माइनस कॉस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ये एक्स हो जाएगा प्लस का सी। अगर आप चेक करेंगे तो y²/2 ये प्लस माइनस माइनस कॉस वाई हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस सी। किसी बच्चों को दिक्कत? नो सर। अगर और अच्छे तरीके से इसको समझना है सर आप, तो यहाँ तक सर सबको बातें समझ में आ गई। जी हाँ सर, चलते हैं सर। अगर आप देखने की सर कोशिश करेंगे तो यहाँ तक सर वैसे किसी बच्चों को दिक्कत नहीं हुई होगी। जी हाँ सर, तो ये सबको बातें समझ में आई। जी हाँ, चलते हैं सर हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 17, ये सर 16 क्वेश्चन का आंसर आ गया। जी हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशियल इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan y डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई tan x डी वाई इज इक्वल टू 0। सेट सेकंड में 2018 में ये 2 नंबर का सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया। जी हाँ सर, सबसे पहले एक्स वाई टर्म को एक साइड, वाई वाई टर्म को एक साइड बनाना। मीन्स कहने का मतलब ये है डी एक्स के साथ एक्स वाला टर्म, डी वाई के साथ वाई वाला टर्म। तो सबसे पहला काम हम लोग सर ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ पे सर हो जाएगा सर ये सेक स्क्वायर वाई, ये सेक स्क्वायर वाई tan x और ये बन जाएगा डी वाई। ये आपके सर ने क्या किया, सेक स्क्वायर वाई tan x डी वाई लिख लिया। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan y और ये बन जाएगा डी एक्स। ये प्लस का उधर आया तो माइनस का, ये आपका जैसे था वैसा। अब हम लोग सर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर वाई है, जी हाँ सर ये डी वाई चल रहा है तो tan y को हम लोग इस साइड बैठा लेते हैं। जी हाँ सर, ये सबको बातें समझ में आई। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। देखिए मैंने बताया डी वाई के साथ y वाला टर्म, डी एक्स के साथ x वाला टर्म, तो ये tan y मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में। इस अगर आप चेक करेंगे सेक स्क्वायर वाई अपॉन tan y डी वाई हो गया सर, ये tan x मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो सर डिवाइड में, तो बन जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में tan x हो जाएगा, बन जाएगा dx। अगर आप चेक करेंगे तो y वाई टर्म के साथ dy आ गया और dx के साथ x वाई टर्म आ गया। जी हाँ सर, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लिखेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा सेक स्क्वायर अपॉन में tan y हो जाएगा और बन जाएगा dy इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपॉन में tan x हो जाएगा और बन जाएगा dx। लेट कर लेते हैं सर इसमें हम लोग क्या कि tan y इज इक्वल टू u। जी हाँ सर, तो tan y जिसको हम लोग लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे सर जो डिफरेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, ये बन जाएगा tan y हो जाएगा, ये बन जाएगा du ओवर dy हो जाएगा। जी हाँ सर, tan y का होता सर क्या 1 tan y सर कितना हो जाएगा, तो सर tan y का हो जाएगा सेक स्क्वायर y हो जाएगा, ये y डिवाइड उधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा du। अगर आप चेक करेंगे जहाँ पे सेक स्क्वायर y dy है वहाँ पर du हो सकता है। जी हाँ सर, इसमें भी सर हम लोग सर लेट कर लेते हैं क्या कि tan x इज इक्वल टू t। जी हाँ सर, तो tan x का क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ये आपका dx हो जाएगा, बन जाएगा dt। थोड़ा सा इसको हम लोग सर डायरेक्ट मैं कर लिया हूँ, सेक स्क्वायर x dx के स्थान में dt हो जाएगा। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, ये सर सेक स्क्वायर y dy dx du हो जाएगा तो बन जाएगा सर ये du। ये tan y क्या है आपके पास u, तो 1/u हो गया इज इक्वल टू माइनस। अगर आप चेक करेंगे सेक स्क्वायर x dx है क्या dt, तो dt हो जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका 1/t हो जाएगा। तो अगर आप चेक करेंगे लॉग में मॉड में u हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस लॉग में
मॉड में टी हो जाएगा। और ये अगर आप चेक करेंगे सर, देखिए दोनों साइड लॉग है ना, तो हमेशा अब जब आपको पूरे इक्वेशन में लॉग नज़र आएगा तो हम लोग सर कांस्टेंट भी किसके साथ लेंगे, लॉग के साथ लिखेंगे। जी हाँ सर, सबको बातें समझ में आई। सर माइनस का इधर आएगा सर, प्लस का हो जाएगा तो बन जाएगा लॉग यू हो जाएगा, ये प्लस लॉग टी हो जाएगा। और ये अगर आप चेक करेंगे लॉग सी हो जाएगा। तो एंटी लॉग जब लेंगे सर, अगर आप चेक करेंगे थोड़ा सा, लॉग एम प्लस लॉग एन तो क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, तो हो जाएगा यू इंटू टी हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा। तो लॉग से लॉग सर कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यू इंटू टी इज इक्वल टू सी। और यू आपके सामने क्या लिट किया है सर, वाई। देखिए tan y है ना, u इज इक्वल tan y, t है क्या आपके पास tan x, tan इंटू tan x हो जाएगा इज इक्वल टू सी। ये सर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 जो सर इंपॉर्टेंट था। चलते हम लोग सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंशियल इक्वेशन d3y ओवर dx3 का होल स्क्वायर प्लस x d2y ओवर dx2 का होल क्यूब प्लस dy ओवर dx का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें सर ऑर्डर एंड डिग्री आपको फाइंड करना है। सेट थर्ड 2018 में सर पूछा गया क्वेश्चन आपका है। ऑर्डर मैंने बताया मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन है सर, ऑर्डर कहलाता है। अगर आप पूरे इक्वेशन में देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करेंगे तो d3y बाई dx3 ये सर आपका सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वही इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। और ऑर्डर की पावर ही डिग्री कहलाएगी। मीन्स कहने का सर मतलब ये है कि सर इसकी जो घात होगी सर 2 हो जाएगी। सर चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस एक्स डी वाई माइनस 3 प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 सेट 4 2018 में पूछा गया सर क्वेश्चन आपका है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं बहुत बार सॉल्व कर चुका हूँ। एक्स वाई टर्म को एक साइड, वाई वाई टर्म को एक साइड, यहाँ पे सर माइनस का इधर ट्रांसपोज हुआ सर, प्लस का हो गया 3 प्लस वाई डी एक्स। तो 3 प्लस वाई डी वाई के साथ बैठेगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई इधर आएगा सर डिवाइड में, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड 1/3 प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अगर आप चेक करेंगे तो लॉग में मॉड में 3 प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग में मॉड में 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 1 का सर देखिए इस पूरे को हम लोग टी मान लिए, तो 1 का डिफरेंस है 0 और x का आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो जो माइनस का 1 सर इंटीग्रेशन कहाँ से पड़ जाता है, डिवाइड में, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का लॉग सी हो जाएगा, क्योंकि सर दोनों साइड आपका लॉग है ना, तो कांस्टेंट टर्म में किसके साथ लिखा जाएगा, लॉग के साथ लिखा जाएगा। ये माइनस का 1 मैंने यहाँ पे बैठा दिया, तो लॉग 3 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस लॉग सी। माइनस के इधर ट्रांसपोज हुआ सर, प्लस का हो गया इज इक्वल टू बन जाएगा लॉग सी हो जाएगा। अब यहाँ पे सर हम लोग क्या करेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो होता क्या है, हो जाएगा सर लॉग 3 प्लस वाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये इज इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा। तो लॉग से लॉग क्या हो जाएगा सर, कैंसिल, तो 3 प्लस वाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका सी। किसी बच्चों को दिक्कत नो सर। ये क्वेश्चन नंबर सर आपका 19 सॉल्व हो गया है। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का व्यापक हल है। सेट 4 2018 में ये 3 नंबर का सर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। सबसे पहले सर इसको हम लोग सर कन्वर्ट कर लें। देखिए मैं आपको 2 फॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। 2 फॉर्म सर कैसे इसको फाइंड करना है। एक सर डिफरेंशियल इक्वेशन, सर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। सर इसके 2 फॉर्म होते हैं। पहला सर होता है आपका डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स का कॉफिशिएंट सर 1 होना चाहिए। और यहाँ पे सर सेकंड स्टेप सर होगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जी हाँ सर, मीन्स समाकलन गुणांक, इसको बोलते हैं समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। जी हाँ सर, ये सबको बातें समझ में आई। सर ये होता क्या है सर, होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये भी सबको बातें समझ में आ गई। फिर थर्ड आपका होता है, थर्ड स्टेप होता है आई, देखिए आई इंटू एफ इंटू सर हो जाएगा वाई, सबको नज़र आया, जी हाँ सर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा क्यू इंटू आई एफ होल डी एक्स प्लस सी। सबको सर बातें समझ में आ गई, जी हाँ सर, प्लस सी का यूज़ सर इसमें मुझे करना है। तो कहने का मतलब सर एक फॉर्म सर आपका ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्म क्या होगा सर, दूसरा फॉर्म सर ये वाला हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई। तो मैं एक चीज़ सर बताना चाहता हूँ, अगर ऊपर y है तो p के साथ सर y बैठेगा। इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। L मीन्स लीनियर, D मीन्स डिफरेंशियल, E मीन्स इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। डी वाई ओवर डी एक्स, y ऊपर होगा, p के साथ y होगा, इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे सर एक फॉर्म और होगा, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो इसके हिसाब से आई एफ जो होगा आपका वो बनेगा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई हो जाएगा।
ये भी बातें सर सबको समझ में आ गई? जी हाँ सर। इसके बाद सर क्या होगा, इसको बोलते हैं समाकलन गुणांक, इसको बोलते हैं सर क्या, समाकलन गुणांक। जी हाँ सर। इसके बाद होगा आपका आई एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, और यहाँ पे बैठेगा सर आपका डी वाई, और प्लस का सर सी हो जाएगा सर। ये दो फॉर्म आपको सर पता होना चाहिए। जी हाँ सर, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म। तो इसमें सर कौन सा फॉर्म बनने वाला है, ध्यान से देखिएगा सर। इसको हम लोग सर फॉर्म को सर, इसको हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के कॉफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो सर ये मल्टीप्लाई में था रहेगा डिवाइड में, तो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान में एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए सर, मुझे ये वाला सर फॉर्म नहीं मिलेगा। जी हाँ सर, आ रही बात समझ में, क्योंकि सर ये डिवाइड में है। किसी बच्चों को दिक्कत ना हो सर, तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं, मीन्स इसको हम लोग सर इन्वर्स कर देते हैं। तो बन जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे ऊपर एक्स, तो इसके बगल क्या होना चाहिए, एक्स बैठना चाहिए सर। डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये आपका x प्लस वाई, ये माइनस का x इज इक्वल टू y हो जाएगा। आपके सर ने क्या बताया, ऊपर x है तो यहाँ भी क्या बैठना, इसके बगल में भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अगर आप चेक करेंगे तो सर ये वाला सर फॉर्म सबको नजर आया, वी नो दैट, कौन सा, डी एक्स ओवर डी वाई प्लस का पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो p के स्थान पे आपके पास -1 है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, -1। q की वैल्यू कितनी आ गई, आपका सर q की वैल्यू आ गई सर y। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर होता क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन बन जाएगा p डी वाई। जी हाँ सर, ये सर डी वाई है नीचे ना, तो यहाँ पे सर किसके रिस्पेक्ट में, डी वाई के रिस्पेक्ट में। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन p है क्या, -1, ये बन जाएगा डी वाई। और आपको पता है कि -1 का कितना हो जाएगा, -y हो जाएगा। प्लस सी का ऊपर सर यूज, जब e की पावर में लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो प्लस सी का यूज नहीं होता है। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो आई एफ सर जी इतना आ गया, e की पावर -y आ गया। तो एक सर लास्ट स्टेप और बचा है सर, क्या, ये सर आपको सबको पता है, वी नो दैट आई एफ इंटू, अगर आप चेक करेंगे आई एफ इंटू, तो यहाँ पे सर हम लोग सर ये सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं ना। जी हाँ सर, देख लीजिए आप, तो आई एफ अगर आप चेक करेंगे तो आई एफ के साथ क्या होगा, आई एफ इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन क्यू हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका सर कितना, आई एफ। जी हाँ सर, और सर किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, प्लस सी का। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो आई एफ है कि आपके पास e की पावर -y है इंटू एक्स हो जाएगा, और सर क्यू है कि आपके पास y है, आई एफ कितना है, e की पावर -y है, ये बन जाएगा डी वाई। किसी बच्चों को दिक्कत, प्लस का सी। जी हाँ सर, तो यहाँ पे सर क्वेश्चन में पहले से सर प्लस सी का सर लगाया गया सर, ये प्लस सी पहले से यूज किया गया। जी हाँ सर, तो हम लोग सर क्या करेंगे, सबको बातें समझ में। जी हाँ सर, तो अगर हम लोग सर चेक करेंगे तो e की पावर -y हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। अब सर इसमें सर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, सर ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सर फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को मैंने ब्रेक किया, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा माइनस डी ओवर डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e की पावर -y डी वाई हो जाएगा। सेकंड फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बन जाएगा डी वाई, प्लस सी का सर आप यूज करते जाए सर, क्योंकि आपके फार्मूले में पहले से बना के रखा हुआ है। तो e की पावर -y हो जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, अगर आप चेक करेंगे y, e की पावर -y का, e की पावर -y का सर -1 हो जाएगा सर, ये आपका डिवाइड में हो जाएगा, -1 इंटीग्रेशन में डिवाइड में बैठता है, माइनस y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, e की पावर -y हो जाएगा अपान में -1 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका प्लस का सी हो जाएगा। जी हाँ सर, किसी बच्चों देखिए फिर से आपका डी वाई हो जाएगा ये वाला। जी हाँ सर, ये देखिए ये वाला आपका 1 आया, ये आपका ये मिला, ये वाला डी वाई यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस का सी। अगर आप चेक करेंगे तो e की पावर -y इंटू एक्स हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका माइनस का y, ये बन जाएगा e की पावर -1 -y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, e की पावर -y हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा प्लस का सी। अगर आप चेक करेंगे यहाँ तक सर सबको बातें समझ में आ गई होगी, किसी बच्चों को दिक्कत न हो सर। तो अगर आप चेक करने की सर कोशिश करेंगे तो ये सर बन जाएगा, मैं इधर ही बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे सर इस चीज़ को, तो ये बन जाएगा e की पावर -y हो जाएगा, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, ये -y हो जाएगा, e की पावर -y हो जाएगा, e की पावर -y का बन जाएगा e की पावर -y -1 हो जाएगा। जी हाँ सर, प्लस का सी हो जाएगा। किसी बच्चों को दिक्कत नो सर। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सर, ये बन जाएगा एक्स आपका हो जाएगा। अब सर e की पावर y सबको नजर आया, e की पावर y को हम लोग सर मल्टीप्लाई में आएगा सर, डिवाइड -y हो जाएगा, e की पावर -y प्लस ये आपका प्लस माइनस सर माइनस का हो जाएगा, e की पावर -y
अब सर ये अगर आप चेक करेंगे सर ये प्लस माइनस सर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का सी, तो होल सर ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। जी हाँ सर, ई की पावर माइनस का वाई, तो इसको हम लोग सर अलग अलग में लिख सकते हैं। जी हाँ सर, माइनस का वाई ई की पावर माइनस वाई अपान में ई की पावर माइनस वाई, माइनस का ई की पावर माइनस वाई अपान में ई की पावर माइनस वाई प्लस सी अपान में वाई। अब सर ये अगर आप चेक करेंगे सर ये प्लस माइनस सर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये आपका प्लस का सी, तो होल सर ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। जी हाँ सर, ई की पावर माइनस का वाई, तो इसको हम लोग सर अलग अलग में लिख सकते हैं। जी हाँ सर, माइनस का वाई ई की पावर माइनस वाई अपान में ई की पावर माइनस वाई, माइनस का ई की पावर माइनस वाई अपान में ई की पावर माइनस वाई प्लस सी अपान में ए की पावर माइनस वाई हो जाएगा। जी हाँ सर, तो ये सर दोनों कैंसिल हो गया, ये सर दोनों कैंसिल हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई, ये बन जाएगा माइनस का 1, ये बन जाएगा प्लस सी ई की पावर प्लस का वाई हो जाएगा। तो ये सर माइनस का जब इधर ट्रांसपोज होगा सर क्या बन जाएगा, देखिए आपका सर आंसर सर यहाँ भी सर सही है। आप सभी बच्चों को सर समझ में आ गई बात है। अगर सर यहाँ भी सही है या फिर इसको आप इधर लेके आना चाहते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू सी ई की पावर वाई हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर क्वेश्चन था बोर्ड एग्जाम के लिए। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20 के पास। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपान में वाई, सेट 5 2018 में 1 नंबर में क्वेश्चन सर पूछा गया था। सबसे पहले एक्स वाले को एक साइड, वाई वाई टर्म को एक साइड बनाना है सर। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये बन जाएगा वाई डी वाई, ये वाई डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सर आपका एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ई की पावर एक्स हो जाएगा, बन जाएगा डी एक्स, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपान में 2 एक्स स्क्वायर अपान में 2 ई की पावर एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 22 के पास। जी हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 22, डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल साइन एक्स अपॉन में ई की पावर वाई, सेट 7 में 2018 में ये सर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन आपका है। सबसे पहले अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर बन जाएगा ई की पावर वाई हो जाएगा, बन जाएगा डी वाई, ये बन जाएगा साइन एक्स, ये बन जाएगा डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लिखेंगे आप, तो इसमें सर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर वाई हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा सर अगर आप देखेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है सर प्लस का सी हो जाएगा, ई की पावर वाई प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू सी। ये सर क्वेश्चन आपका 22 में सर 22 क्वेश्चन सर सॉल्व हुआ, ये सर इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू अंडर रूट वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की कोट एवं घात ज्ञात कीजिए। जी हाँ सर, क्वेश्चन सेट फर्स्ट 2017 में 1 नंबर में पूछा गया सर क्वेश्चन आपका है। सबसे पहले इसमें सर रूट आपका लगा हुआ ना, इसको हम लोग सेट करेंगे ऑन द बोथ साइड, जब करेंगे तो बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। सबसे पहला काम हम लोग यही करेंगे ना, अगर इक्वेशन में कहीं आपको सर डी वाई बाई डी एक्स की पावर का रूट में नजर आएगा तो हम लोग सर इसको हटाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ सर, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर दिया सर, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड जब करोगे हम लोग जब करेंगे इसको तो ये सर आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ सर, तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 टाइम्स हुआ। जी हाँ सर, अगर आप चेक करेंगे तो बन जाएगा सर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू का होल स्क्वायर, ये आपका प्लस का इधर आएगा सर माइनस का हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप चेक करेंगे तो मैक्सिमम सर 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ सर, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका साहब ऑर्डर 2 हो जाएगा, मीन्स इसकी सर कोट जो हो जाएगी सर 2 हो जाएगी। डिग्री के बारे में जब चेक करेंगे, डिग्री मीन्स घात जब चेक करेंगे सर ये घात हो जाएगा इसका सर जी क्या 2। मैक्सिमम सर 2 टाइम डिफरेंशिएशन उसकी पावर ही सर जी आपकी डिग्री कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंशियल इक्वेशन कॉस वाई डी वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। सेट सेकंड में 2017 में 2 नंबर में सर क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ, सबसे पहले एक्स वाई टर्म को एक साइड, वाई वाई टर्म को एक साइड बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग से लिखते हैं कॉस वाई डी वाई, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस वाई हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड बन जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, बन जाएगा सर कॉट वाई
डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। और आपको सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जी हाँ सर, इंटीग्रेशन का साइन कॉट वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। कॉट वाई का होता है सर लॉग में मॉड में साइन वाई हो जाएगा। जी हाँ सर, कॉस एक्स का होता है ये आपका बन जाएगा साइन एक्स प्लस का सी। अगर हम लोग सर लिखने की सर कोशिश करेंगे तो लॉग में मॉड में साइन वाई हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा सर प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू सी। अगर आप चेक करने की सर कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 24 भी सर सॉल्व हो गया। चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20।